राजद की बात अगर आप करेंगे तो राजद को तो नकल करने का ही ना आदत है। राजद ने तो नकल किया है और नहीं तो घोटाला किया है। वो काम नहीं करना है और काम करने का जब मौका मिला तो बिहार को लूटने का काम हुआ। बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को प्रश्रय दिया गया। सीएम हाउस अपराध का अड्डा बना रहता है। इस चीज़ के लिए मेरिट होना चाहिए और मेरिट पर केंद्र की सरकार इस संदर्भ में निर्णय लेने का काम केंद्र के द्वारा किया है। आपका क्या था, आप जब सत्ता में थे 17 महीना, पिछले इसी टेन्योर में आप सत्ता में रहे हैं 17 महीना जी नीतीश जी के साथ, तो 17 महीना में आप बताइए कि 17 दिन भी कभी आप जिला मुख्यालय में जाने का काम किए क्या? जिस विभाग के मंत्री थे, आधा दर्जन विभाग अपने पास रखे थे, उन विभागों के संदर्भ में जांच पड़ताल में, उसके निरीक्षण में, पर्यवेक्षण में कभी आप गांव में जाने का काम किए क्या? आज से 20 दिनों पहले पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगा था जहां पर जदयू के नेता के द्वारा यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे में अब जाकर देखिए राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पोस्टर पटना के सड़कों पर लगाए जा रहे हैं और यह मांग किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देना चाहिए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अब जाकर राजद के नेता मांग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देना? देखिए, राजद की बात अगर आप करेंगे तो राजद को तो नकल करने का ही ना आदत है। राजद ने तो नकल किया है और नहीं तो घोटाला किया। ये दो चीज़ में ये माहिर है। इसलिए जब नीतीश जी के संदर्भ में जदयू के लोगों ने या फिर सामाजिक संस्था ने अगर कहा तो इनको लगा होगा कि भाई हमको भी मांग कर देना चाहिए। देखिए, हर चीज़ के लिए मेरिट होना चाहिए और मेरिट पर केंद्र की सरकार इस संदर्भ में निर्णय लेने का काम केंद्र के द्वारा किया जाता है। आप कर्पूरी ठाकुर जी से लेके सब आप देख रहे हैं, लगातार जो निर्णय हुए हैं कोई भेदभावपूर्ण निर्णय नहीं हुए हैं। इसलिए नीतीश जी के संदर्भ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बिहार को जिस प्रकार उन्होंने सजाया है, संवारा है और समाजवादी पृष्ठभूमि उनका रहा है, तो जो मांग तो किसी के संदर्भ में किया सकता है और मांग है तो ये तो निर्णय केंद्र को लेना है। समय पर इस पर विचार होगा और केंद्र की सरकार निर्णय करेगी। भगवान तक कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव को, जो पोस्टर लगे हैं उसमें भगवान दर्शाया गया है। भगवान लालू प्रसाद, इसके संदर्भ में हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई भगवान कहे तो इस पर मुझे क्या आपत्ति हो सकता है? ये तो भगवान कहने वाले जाने, भगवान बनने वाले जाने। ठीक है, हम लोगों को ईश्वर के प्रति आस्था है और हम लोग को धर्म के प्रति आस्था है। हमको अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था है और दूसरे धर्म से कोई परहेज भी हमें नहीं है। कभी किसी दूसरे धर्म पर हम लोग उंगली भी नहीं उठाते हैं और राजनीति में है, इसलिए हम लोग, हमारे बड़े नेता मोदी जी ने ही कह दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो देश को चलाने के लिए राज्य में पदासीन हम लोग हैं, सत्ता में हैं, तो निश्चित रूप से राज्य का बेहतर विकास हो, ये ध्येय हम लोग का रहता है, ये उद्देश्य हम लोग का रहता है। लेकिन जिसको काम नहीं करना है और काम करने का जब मौका मिला तो बिहार को लूटने का काम हुआ। बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को प्रश्रय दिया गया। सीएम हाउस अपराध का अड्डा बना रहता था, वहाँ अपराधी ही दिखते थे। ऐसे लोगों से बिहार के हित की बात कैसे हो सकती है? इसलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तुलना कभी भी महागठबंधन और राजद से नहीं किया सकता है। पवन जी, आप लोगों के सांसद है प्रदीप सिंह, उनके द्वारा बयान दिया गया था, इसको लेकर अब तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं झारखंड चुनाव को देखते हुए और कई तरह की बातें कह रहे हैं दंगा फैलाने का जो काम है। बयान हम नहीं देख पाए, प्रदीप जी का क्या बयान आया था मुझे नहीं मालूम है और बयान देखेंगे तब उस संदर्भ में कुछ कह सकते हैं। ऐसे राजनीति में व्यक्तिगत विचार भी लोगों के होते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बयान भी दिए होंगे तो पार्टी स्तर का बयान नहीं होगा, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव तोड़ मरोड़ के बयान को दिखा रहे हैं? कोई तोड़ने से या मरोड़ने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि काम करने का मौका मिला तो काम ही नहीं किए। दो बार ना डिप्टी सीएम रहने का मौका मिला, क्या हो गया? क्या हो गया? बिहार के लिए कौन सी ऐसा काम आपने कर दिया कि बिहार की जनता आप पर विश्वास करेगी? अरे पक्ष के बाद विपक्ष है, विपक्ष के बाद पक्ष है, लेकिन आप तो बताइए ना कि आपका क्या था। आप जब सत्ता में थे 17 महीना, पिछले इसी टेन्योर में आप सत्ता में रहे 17 महीना नीतीश जी के साथ, तो 17 महीना में आप बताइए कि 17 दिन भी कभी आप जिला मुख्यालय में जाने का काम किए क्या? जिस विभाग के मंत्री थे, आधा दर्जन विभाग अपने पास रखे थे, उन विभागों के संदर्भ में जांच पड़ताल में, उसके निरीक्षण में, पर्यवेक्षण में कभी आप गांव में जाने का काम किए क्या? इसे तो कोई मतलब नहीं रहा। उस समय आपने यात्रा क्यों नहीं निकाला? नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए आधा दर्जन यात्रा कर चुके हैं, ज़्यादा किए होंगे।
लेकिन आपके पास क्या उद्देश्य है, आपकी क्या सोच है? आप ऐसा तो कभी नहीं कर पाए। इसलिए बिहार की जनता को आपके पूरे बनावटी एजेंडा के बारे में जानकारी है। बिहार की जनता कभी आपको मौका देने नहीं जा रही। पवन जायसवाल जी, महाराष्ट्र गए थे, क्या कैसा माहौल है वहाँ पे महाराष्ट्र में 24 जो चुनाव हो रहा है? देखिए, हम देश भी जीते हैं जी हम अभी हरियाणा भी जीते हैं, जी और ये हरियाणा टेलर था और फिल्म के रूप में इसी 2024 में महाराष्ट्र और झारखंड हम लोग देखेंगे, और उसके बाद 2025 में फिर बिहार हम लोग जीतने का काम करेंगे। आपने झारखंड की चर्चा की, तेजस्वी यादव के द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। सुभाष यादव को बालू माफिया का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं ईडी ने दिया था। हथकड़ी लगाकर चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं तेजस्वी यादव, लगातार उनको लेकर उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, अभी ना हम कहे कि नीतीश जी और भाजपा ने जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया। आप कल्पना कीजिए कि आज झारखंड में सुभाष यादव को टिकट दिया गया, जो जेल में बंद है। जेल में किसी दूसरे मामले में बंद होते कोई बात नहीं था, लेकिन जब आरोप लगभग तय है कि भाई इस मामले में है, ईडी ने से लेके सीबीआई से लेके सारे चार्जेस जिनके ऊपर लगे हों, उनको टिकट दे के आप लोगों को डराना ही का काम कर रहे हैं। पुराना जंगल राज आप याद दिला रहे हैं। क्या बिहार की जनता ऐसा होने देगी? बिहार में जो जातीय दंगे होते थे, जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, बिहार में जिस प्रकार अपराधियों का साम्राज्य होता था, संपत्ति आपका और कब्जा दूसरे का, ये सबसे बिहार मुक्त हुआ है। ठीक है, और थोड़ा जो बचे खुचे होंगे तो बिहार की सरकार ज़मीनी काम करती है, उनको ज़मीन से या तो ज़मीन में गाड़ेगी, नहीं तो ज़मीन से उखाड़ के फेंकेगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल थे। ऐसे में अपनी बातें रख रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमने देश जीता है और अब जाकर जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं वहां भी हम जीतेंगे। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए या फिर झारखंड की, दोनों जगह जीत दर्ज करेंगे। हरियाणा को देखते हुए साफ कहते हुए नजर आए थे कि हरियाणा भी हम जीते हैं, और कहीं ना कहीं ये ट्रेलर था, बाकी पिक्चर बाकी है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है 24 चुनाव को देखते हुए, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पवन जायसवाल ने राजद पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।